जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों आज 25 तारीख है और डेली करंट अफेयर्स का डोज शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, जहां पर भी ये करंट से जो भी प्रश्न आएंगे आते हैं, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई कोई भी परीक्षा हो। ठीक है, आजकल सभी जगह पर करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको बढ़िया से देखिए और एक दो बार वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, आपका करंट जो है मजबूत होता रहेगा। ठीक है, और लक्ष्य को ध्यान में रखिए, अपने लक्ष्य को ध्यान ध्यान में रखिए। जो भी लक्ष्य आपने बना रखा है उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य कीजिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो ये है प्रश्न या न्यूज़, जो भी समझिए आप। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई है या लॉन्च की है? ठीक है, तो अभी जापान ने हाल ही में हाइड्रोजन ट्रेन अपनी लॉन्च की है ये। ठीक है, तो आप आज का एक पहला प्रश्न आप बताइएगा कि किस देश ने पूरे विश्व में, मतलब ये तो जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई, पूरे विश्व में पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसने चलाई थी? तो वो आप बताइएगा, किस किस देश ने चलाई थी। ठीक है, चलिए। ब्लू इकोनॉमी और महासागरीय व्यवस्था पर एक रोड मैप तैयार हुआ है। उस रोड मैप पे किस देश के साथ भारत ने सहमति जताई है, या किस देश ने भारत के साथ सहमति जताई है? तो वो है फ्रांस के साथ, ये ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये फ्रांस के साथ है। ये राजधानी फ्रांस की पेरिस, और इसकी मुद्रा याद रखिएगा यूरो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो अभी ये संजीव सान्याल हैं, उनको नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसमें वो पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इनको नियुक्ति मिली है। तो ध्यान रखिए कौन है, संजीव सान्याल। भारत में अपना पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कौन स्थापित कर रहा है? तो ये आईबीएम कॉर्प, जो कंपनी है आईबीएम, वो बेंगलुरु में ये अपना पहला साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित कर रहा है। और ये दो ही हैं पूरे वर्ल्ड में होंगे, एक अमेरिका में और एक भारत में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो होगा बेंगलुरु में जो स्थापित होगा ये साइबर सुरक्षा केंद्र, ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए पूरा जो यहाँ पर जो समस्याएं होती हैं जो यूज़र्स को, उसके लिए यहाँ पे स्थापित करेगा। ठीक है, तो पूरे उसके लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए। ठीक है, आयुष आयुष स्टार्टअप चैलेंज ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और स्टार्टअप इंडिया, ये नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें कुछ पुरस्कार वगैरह भी देंगे। ठीक है, जो भी जीतेगा उसमें कुछ चलाएंगे इसमें। तो स्टार्टअप इंडिया और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ये दोनों मिलकर आयुष स्टार्टअप चैलेंज, इसको इन्होंने शुरू किया है। ठीक है, अब बताइए, दूसरा क्वेश्चन आप बताइएगा, स्टार्टअप इंडिया जो प्रोग्राम है ये कब शुरू हुआ था? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैविक किसानों को धरती मित्र पुरस्कार अभी दिया गया है हाल फिलहाल में। 5 जैविक किसानों को दिया गया है जिन्होंने जैविक खेती के माध्यम से, मतलब जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया और उसके माध्यम से वो खेती कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है, ये दोनों ने मिल करके अभी 5 लोगों को दिया है पुरस्कार। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि ये ऐसे पूछ लेगा कि धरती मित्र पुरस्कार किससे संबंधित है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जैविक कृषि से संबंधित है ये। ठीक है, तो ये 2017 में ये ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा इसको, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। वंदे भारतम एक एक सिग्नेचर ट्यून है इसकी, ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था इसे। और इसकी जो इसकी ट्यून है वो रिकी केज और एक विक्रम घोष हैं, ये इन दोनों के द्वारा जो है इसको संगीतबद्ध किया गया है, वंदे भारतम। याद रखिएगा इसको। ठीक है, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की ये बैठक हुई है, 25वीं बैठक। कहाँ पर हुई है ये? मुंबई में। इसकी अध्यक्षता किसने की है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है, ये एफएसडीसी जिसको बोलते हो आप, वही है ये। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बताइएगा, तीसरा क्वेश्चन आप बताइएगा आज का, कि एफएसडीसी की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष में? ईयर बताइएगा आप। 2022 जनवरी में किन राज्यों में सर्वाधिक बेरोजगारी एवं सबसे कम बेरोजगारी की दर देखी गई थी? तो ये 2022 में जनवरी में ही एक रिपोर्ट आई थी, मैंने कवर किया भी हुआ था इसको
थोड़े दिन पहले, ठीक है, लेकिन फिर से एमसीक्यू के रूप में। तो इसमें हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है 23.4%, और तेलंगाना में सबसे कम है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे नंबर 1 पे हरियाणा, और मतलब सर्वाधिक बेरोजगारी में हरियाणा है, और सर्वाधिक कम बेरोजगारी मतलब सबसे कम जहाँ पे वो तेलंगाना, ठीक है। इनका परसेंटेज भी ध्यान रखिएगा। ग्राफिक उपन्यास एक अथर्व द ओरिजिन करके है, एक ग्राफिक उपन्यास, उसके लेखक हैं रमेश थमलियान थलीमनी, ठीक है। ये इसमें देखिएगा आप, इसमें देखा होगा आपने, महेंद्र सिंह धोनी को एक सुपर हीरो के रूप में दिखाया गया है उसमें, तो इसलिए ये इस लिहाज से थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। कौन है इसके लेखक? रमेश थमलिमनी, ठीक। चलिए, अभी आपने देखा होगा कल न्यूज़ में बहुत चर्चा में रहा, ये पूरे विश्व में छाया हुआ है, और विषय भी वैसा ही है, क्योंकि रूस ने जो है यूक्रेन के खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा कर दी है। एक तरीके से मतलब वो कह तो रहा है कि रूस की हम सिर्फ सैनिक कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उनका देखिए कि जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, वहाँ तक वो पहुँच गए हैं, और कल दिखा रहा पूरे न्यूज़ में यही छाया हुआ था पूरे। तो देखिए, ये युद्ध जो है, ये किसी भी प्रकार का युद्ध मानवता के खिलाफ जो है बहुत बड़ा संकट होता है ये, ठीक है। तो इसको, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। यूएन की इसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका है, प्लस जो जितने भी बड़े बड़े जो देश हैं, जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब, इन सबको मतलब शांति के लिए जो है आगे आना चाहिए। और कोशिश भी हुई है, लेकिन यह है कि रूस ने कुछ भी सभी चीज़ों को दरकिनार कर दिया, और उसने सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी यूक्रेन के खिलाफ, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, भारत का रुख इस पर क्या होता है, किस प्रकार से वो किस लिहाज से अपने मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आगे बढ़ाएगा, ये किस तरीके से चलेगा ये, क्योंकि रूस भी हमारा अपना बहुत पुराना संबंध रहा है। तो और अभी जो हाल फिलहाल में है, तो अमेरिका के साथ हमारी नज़दीकियाँ बढ़ी हैं, तो इस तरीके से अभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो है ना, बहुत संभाल के कदम इनको उठाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके के सिचुएशन में एक कोई भी एक गलत कदम या कोई भी एक गलत बयान जो है वो भारी पड़ सकता है वो। तो आई होप कि ये जल्दी ये सब सिमट जाए, ये निपट जाए, अदरवाइज़ बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे आगे क्या होगा। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।